और मैं नहीं चाहता कि मंदिर बने, मैं मंदिर के विरोध में हूँ। 695 जो फिल्म है, राम केवल हिंदुओं के ही नहीं है, हिंदू मुसलमानों के भी है, और मैं इस बात से सहमत हूँ। साथ ही सभी यहीं छूटेंगे, राम ही केवल संग रहेंगे। से बाकी जो कैरेक्टर्स हैं इसमें आपका रोल उन कैरेक्टर से किस तरीके से अलग है? नमस्कार, मैं पिंकी सहगल। आप देख रहे हैं पीपल भारत। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ, आपने इन्हें कई फिल्मों में विलन के तौर पर देखा होगा और अब इनकी एक और फिल्म आ रही है 695। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शैलेंद्र श्रीवास्तव जी की। तो चलिए जानते हैं इस मूवी के बारे में और इनके कैरेक्टर के बारे में। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है पीपल भारत में। धन्यवाद, हृदय तल से धन्यवाद आपका और आपके चैनल का कि आपने अपने चैनल पर मुझे आने का अवसर दिया और अपनी बात कहने का अवसर दिया। और मेरी जो फिल्म रिलीज़ हो रही है 695, इसके संबंध में हम चर्चा कर पाएंगे। धन्यवाद। सर, हमें 695 के बारे में कुछ बताएंगे? हमने जैसा कि देखा है पोस्टर्स वगैरह में कि ये जो है वो राम जन्मभूमि पर बेस्ड है, तो इस फिल्म के बारे में हमें कुछ बताएं। 695 जो फिल्म है, ये आप समझिए कि राम जन्मभूमि के लिए जो संघर्ष हुआ था 500 सालों से ज़्यादा, उसकी गाथा है, उसकी कथा है। और ये 3 तारीखें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली तारीख है 6, जिस दिन बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुई थी, जिसको विवादित ढांचा भी कहते हैं। और 9 नवंबर अगली तारीख है, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था मंदिर बनाने के लिए। और 5 अगस्त को भूमि पूजन किया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और आज 22 तारीख को ये मंदिर जनता को समर्पित होगा और हम दर्शन कर पाएंगे। और सर, इस मूवी में अपने कुछ कैरेक्टर के बारे में बताइए कि आपका क्या कैरेक्टर है? जी, मैंने इसमें एक कैरेक्टर है तारिक जमाल, जो इस फिल्म का नेगेटिव कैरेक्टर है, विलेन है, जो नहीं चाहता कि मंदिर बने। उसे अपनी मस्जिद से प्यार है, बाबरी मस्जिद से प्यार है। वो चाहता है कि बाबरी मस्जिद ऐसी ही रहे, यहाँ कोई मंदिर वंदिर नहीं बनना चाहिए। तो किसी न किसी को तो नेगेटिव किरदार करना था, तो डायरेक्टर ने मुझे ये काम दिया। और वैसे मैं वास्तविक रूप में राम भक्त हूँ, हनुमान भक्त हूँ। और हम सबको बड़ी प्रसन्नता है कि आज हम मंदिर में दर्शन कर पाएंगे 22 जनवरी के बाद। सर, आपने और मूवीज़ में भी जो है विलन का रोल प्ले किया है। हमने कई बार देखा है आपको कि आप बहुत विलन का ही रोल जो है वो प्ले करते हैं। तो इस जो मूवी है, ये क्या इसमें अलग है जो आपके इस किरदार को अलग बनाता है? इस मूवी में ऐसा क्या कुछ खास है? देखिए, हम कलाकारों के लिए हर चरित्र जो होता है चुनौतीपूर्ण होता है। और इस फिल्म से जुड़ना, मैं समझता हूँ कि राम के नाम से जुड़ना है। बेशक मैं विलेन हूँ, लेकिन चूंकि ये राम जन्मभूमि की गाथा है, इस पूरी फिल्म में ये कैसे कैसे मंदिर बना, क्या क्या संघर्ष किया लोगों ने, तो मैं गौरवान्वित हूँ और प्रसन्न हूँ कि मुझे इस फिल्म से जुड़ने का मौका मिला। बेशक मैं नेगेटिव रोल कर रहा हूँ इस फिल्म में, और इस फिल्म से जुड़ना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। सर, जैसा कि आपने अभी बताया कि इस फिल्म में जो है वो 500 साल पुरानी राम जन्मभूमि की गाथा है, तो ऐसा क्या है कि अभी जब राम जन्मभूमि पर फैसला आया है तभी ये मूवी जो है रिलीज़ हो रही है, और अभी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है राम मंदिर की, और उससे ठीक पहले आपने बताया कि ये मूवी 19 जनवरी को रिलीज़ होने वाली है। तो क्यों इस मूवी को पहले रोका गया था? ये पहले क्यों रिलीज़ नहीं हुई? नहीं, इस फिल्म को रोका नहीं गया। हमारे निर्देशक जो योगेश भारद्वाज जी हैं, उन्होंने सोचा कि इस फिल्म को इस वक्त बनाना बेहतर होगा, क्योंकि जो अभी की जो जनरेशन है, जो अभी की पीढ़ी है, वो इस बात से उनको नॉलेज नहीं है कि राम जन्मभूमि के लिए क्या संघर्ष हुआ होगा। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि आज की युवा पीढ़ी भी जाने कि ये मंदिर इतनी आसानी से नहीं बन गया, इसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। तो बच्चे को, जो आज के नए बच्चे हैं जिनको कुछ नहीं पता कि क्या हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, तो उनको पता होना चाहिए कि इस मंदिर के लिए कितना संघर्ष किया गया, तब जाके आज हम मंदिर को देख पा रहे हैं। तो इस मूवी में हमने देखा है अरुण गोविल जी भी हैं जो मुख्य किरदार निभा रहे हैं, तो उनसे आपका रोल कैसे अलग है? किस तरीके से बाकी जो कैरेक्टर्स हैं इसमें आपका रोल उन कैरेक्टर से किस तरीके से अलग है?
देखिए, इस फिल्म में अरुण गोविल जी एक संत का किरदार निभा रहे हैं। इसमें अखिलेंद्र मिश्रा हैं, गोविंद नामदेव जी हैं और अशोक समर्थ हैं। बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन वो सब लोग बड़े ही पॉजिटिव रोल में हैं। वो साधु संत की भूमिका में हैं। हमारे उस समय के नेताओं को भी आप देख पाएंगे। इसमें अटल जी का रोल भी किया गया है, इसमें मुरली मनोहर जोशी जी भी हैं, इसमें लाल कृष्ण आडवाणी भी हैं। मतलब उनका किरदार है, दिखाया गया इसमें, इस फिल्म में। तो मेरा कैरेक्टर इसलिए भिन्न है कि मैं सबसे अलग हूँ और मैं नहीं चाहता कि मंदिर बने। मैं मंदिर के विरोध में हूँ, इसलिए इस फिल्म का विलन हूँ मैं। तो ये मेरा कैरेक्टर सबसे डिफरेंट है। बाकी सब लोग ये चाहते हैं कि बने, जितने साधु संत हैं, जितने पॉलिटिकल लीडर हैं, वो सब चाहते हैं कि बने। विरोध में एक मैं ही खड़ा हूँ। तो सर, जब इस मूवी की स्क्रिप्ट आपको मिली थी, आपने अपना रोल देखा था, तो आपको क्या खास लगा कि आपको लगा कि ये मूवी में हमें ये कैरेक्टर मुझे निभाना चाहिए, मुझे काम करना चाहिए? क्या खास लगा ऐसा उस स्क्रिप्ट में? देखिए, पॉजिटिव रोल जो लोग भी करते हैं वो जाहिर है बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन मेरा जो चेहरा मोहरा है, मुझे देख के कोई भी मुझे पॉजिटिव रोल देता नहीं है। मुझे हमेशा नेगेटिव रोल ही मिलते हैं और मैं एंजॉय करता हूँ। लेकिन एक्चुअली नेगेटिव रोल बड़ा कलरफुल होता है, उसमें खेलने के लिए बहुत कुछ होता है। तो बेशक आपको दर्शकों की नफ़रत मिलती हो, लेकिन वो भी एक तरह का प्यार होता है। मुझे याद है कि इसके ट्रायल शो में हम लोग गए थे, तो मैं अपनी पत्नी को लेके अपने साथ गया था। मेरी पत्नी है प्रीति श्रीवास्तव। उन्होंने फिल्म को देखने के बाद एंड में ये कहा था कि दिल करता है तुम्हें जूते से मारें। तो मैं समझता हूँ वो मेरा सबसे बड़ा अवार्ड था कि मेरी अपनी पत्नी के मन में यदि इतनी घृणा आ गई कि ये आदमी मंदिर नहीं बनने देना चाहता, तो लगता है कि मैंने ठीक ठाक किरदार किया होगा। तो सर, अभी आपने बताया कि ये मूवी की जो शूटिंग है वो अयोध्या में हुई है, तो आपने देखा कि वहाँ पर जो हिंदू पक्ष है और मुस्लिम पक्ष है, उनमें किसी तरह का भेदभाव आपको दिखा हो, क्योंकि आप रहे भी हैं वहाँ 1 महीने से ज़्यादा समय तक, तो आप इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, मैंने जो अनुभव किया, अयोध्या में हिंदू मुस्लिम या जो भी कम्युनिटी रहती है वहाँ पे, वो आपस में बड़े प्यार से रहती है। और जितने मुझे मुसलमान मिले, वो भी ये कहते मिले कि राम उनके भी हैं। राम केवल हिंदुओं के ही नहीं हैं, मुसलमानों के भी हैं, और मैं इस बात से सहमत हूँ। राम सबके हैं। तो प्रसन्नता की बात यह है कि मंदिर बनने से और ये फिल्म बनते वक्त सबका सहयोग मिला और हम बड़े प्यार से ये फिल्म बना पाए। और हमने सुना है कि आप एक एक्टर होने के साथ साथ एक पोएट भी है, तो आप हमें बताना चाहेंगे कि कैसे मैनेज कर पाते हैं दोनों चीज़ों को? देखिए, पोएम्स मैं स्टूडेंट लाइफ से ही लिखता हूँ। बीच में ज़रा रुक गया था, जब हम शूटिंग्स में बहुत बिजी हो जाते हैं तो सोचने का, विचारने का समय नहीं मिल पाता, क्योंकि उस वक्त हम सिर्फ स्क्रिप्ट के बारे में सोच रहे होते हैं। पीछे आपको याद होगा कोविड महामारी जो आई थी, उसमें हम सब लोग घरों में बंद हो गए थे। तो घरों में बंद होने के बाद हमारे पास और कुछ काम नहीं था, तो मैंने लिखना शुरू किया। और वो जो लिखना था वो मैं लिख के सोशल मीडिया पे डाल देता था। तो मेरे सीनियर हैं राजेंद्र गुप्ता जी, रज़ा मुराद साहब और मुकेश खन्ना जी, ये सब लोग, इन लोगों को मेरी कविताएं बड़ी अच्छी लगती थी। इन लोगों ने उसको रिसाइट करना शुरू किया, उसका पाठ करना शुरू किया, और वो कविताएं देश विदेश से होते होते फ्रांस तक पहुंची। और पिछली 2023 की 8 जनवरी को फ्रांस की सॉर्बोन यूनिवर्सिटी ने मुझे मेरी एक्टिंग के लिए और मेरी कविताओं के लिए मुझे डॉक्टरेट, मतलब ऑनरेरी PhD से सम्मानित किया था। तो हमारे दर्शकों को भी आप कुछ सुनाना चाहेंगे, 2 लाइनें अपनी कविता की? बिल्कुल बिल्कुल सुनाना चाहेंगे। जो मेरी फिल्म जो है 695, ये राम जन्मभूमि की गाथा है, उसके संघर्ष की गाथा है। तो राम के नाम ही एक कविता मैंने लिखी है, आशा है आपके दर्शक पसंद करेंगे। और इसका शीर्षक है प्रीत राम की। प्रीत राम की। राम ही केवल संग रहेंगे, राम ही केवल संग रहेंगे, साथी सभी यहीं छूटेंगे, साथी सभी यहीं छूटेंगे, राम ही केवल संग रहेंगे। प्रीत राम की ही सच्ची है, प्रीत राम की ही सच्ची है, रीत जगत की सब झूठी है। साथ यहाँ कोई ना देगा, साथ यहाँ कोई ना देगा, नाते सभी यहीं छूटेंगे। मात पिता भी छोड़ जाएंगे,
माता पिता भी छोड़ जाएंगे, संबंधी भी साथ ना देंगे। कितने भी संबंध बना लो, संग अंत तक नहीं चलेंगे। पंच तत्व से बनी ये काया, पंच तत्व से बनी ये काया, राम की रची हुई ये माया, माटी में ही मिल जानी है, क्या इसका अभिमान करेंगे? माटी में ही मिल जानी है, क्या इसका अभिमान करेंगे? भाई बहन भी साथ ना देंगे, सखी मित्र भी साथ ना देंगे। जब होती है अंतिम यात्रा, राम ही केवल संग रहेंगे, राम ही केवल संग रहेंगे, साथी सभी यहीं छूटेंगे, राम ही केवल संग रहेंगे। और चूंकि अभी आपने राम पर एक कविता सुनी, तो ईश्वरीय शक्ति जो है, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, ये सब एक ही शक्तियाँ हैं, लेकिन हम इन्हें समझ नहीं पाते। इस संबंध में एक और भी कविता है मेरी, जिसका शीर्षक है तुम कौन हो, क्या हो, कहाँ हो। आशा है आपको पसंद आएगी। तुम, हाँ हाँ तुम, कौन हो, क्या हो, कहाँ हो। भोर की फूटती किरण हो, भोर की फूटती किरण हो, या चंद्र शीतल किरण हो, क्या हो। सूर्य हो, चंद्र हो, गगन हो, या भावनाओं का हिरण हो, क्या हो। बीज हो, जल हो, खेत हो, या रेगिस्तान की रेत हो, क्या हो। नदी पोखर हो, सागर हो, या गागर में भरा सागर हो, क्या हो। झील हो, पर्वत हो, प्रकृति हो, या विभिन्न आकार आकृति हो, क्या हो। स्वाति की अमृत बूंद हो, या सागर की खारी बूंद हो, क्या हो। साकार हो, निराकार हो, या मात्र एक विचार हो, क्या हो। जप हो, तप हो, हवन हो, या मीरा का भजन हो, क्या हो। राम हो, जीसस हो, रहीम हो, या वाहेगुरु हो, करीम हो। राम हो, जीसस हो, रहीम हो, या वाहेगुरु हो, करीम हो, क्या हो। दीपक हो, शंख ध्वनि हो, या चंदन हो, पवित्र अग्नि हो, क्या हो। दीपक हो, शंख हो, ध्वनि हो, या चंदन हो, पवित्र अग्नि हो, क्या हो। कण कण में विद्यमान हो, या हृदय का आत्मज्ञान हो, क्या हो। माया हो, अखंड हो, या संपूर्ण ब्रह्मांड हो, क्या हो। ओम हो, नाद हो, गुंजन हो, या स्वर हो, व्यंजन हो, क्या हो। भजन हो, गीत हो, या जगत की रीत हो, क्या हो। सगुण हो, निर्गुण हो, या प्रभु हो, सर्वगुण हो, क्या हो। आरोह अवरोह हो, सम हो, या लय छंद हो, संगम हो, क्या हो। ताल हो, सरगम हो, या घुंघरू की छमछम हो, क्या हो। आलाप हो, तान हो, या शारदा वरदान हो, क्या हो। प्रकाश पुंज हो, नूर हो, या ओम शांति एक ओमकार हो, क्या हो। 33 कोटि भिन्न रूप हो, या एक हो भावानुरूप हो, क्या हो। 52 शक्ति पीठ हो, या द्वादश ज्योतिर्लिंग पीठ हो, क्या हो। ध्यान हो, ज्ञान हो, या विशिष्ट विज्ञान हो, क्या हो। योग हो, भोग हो, या मिलन हो, वियोग हो, क्या हो। अघोरी हो, योगी हो, या गृहस्थ हो, भोगी हो, क्या हो। राजा हो, प्रजा हो, रंक हो, या वात्सल्य मातृ अंक हो, क्या हो। मित्र हो, सखी हो, या कही अनकही हो, क्या हो। मस्जिद में हो, मंदिर में हो, या गुरुद्वारे गिरजा घर में हो, कहाँ हो। माता में हो, पिता में हो, या पत्नी प्रियतमा में हो, कहाँ हो। अणु के कण कण में हो, या काल के क्षण क्षण में हो, कहाँ हो। मानसरोवर कैलाश में हो, या अमरनाथ गुफावास में हो, कहाँ हो। मन में हो, तन में हो, या जनता जनार्दन में हो, कहाँ हो। यत्र तत्र सर्वत्र हो, या समग्रता में विचित्र हो, कहाँ हो। समर्थ हो, सामर्थ्य हो, या ईश्वर हो, ऐश्वर्य हो, क्या हो। विघ्नहर्ता गणेश हो, या ब्रह्मा विष्णु महेश हो, क्या हो। बुद्धिहीन हूँ, भ्रम में हूँ, कौन हो, क्या हो, कहाँ हो। अनुकंपा करो, समझा दो तुम, कौन हो, क्या हो, कहाँ हो। तो ईश्वर को हम जितना समझने का प्रयास करते हैं और उलझते जाते हैं, तो ईश्वर की जब तक कृपा नहीं होती, हम उसका आभास नहीं कर पाते, हम उनके दर्शन नहीं कर पाते, हम उनका अनुभव नहीं कर पाते। सर, तो आप 695 के अलावा अभी आपके कोई आ रही है वेब सीरीज़ या मूवीज़, इसके अलावा हमें आप फिर से कहाँ देखने को मिलेंगे? मेरी एक वेब सीरीज़ अभी मैंने शूट किया है, उसका नाम है सरकारी दामाद। उसमें प्रधान जी की बड़ी ही सशक्त भूमिका निभाई है मैंने। अब देखिए, जल्दी आपको देखने को मिलेगी। तो सर, जाते जाते हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे 695 मूवी के बारे में? बिल्कुल कहना चाहेंगे। मैं आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप इस फिल्म को अवश्य देखिए।
मैं इसकी कथा के बारे में आपको ज़्यादा बताना नहीं चाहता, क्योंकि अगर बता दिया तो फिर आप क्या देखेंगे। लेकिन आप ये फिल्म अकेले ना देखें, अपने परिवार में, अपने माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ, जो नई पौध है, आगामी पीढ़ी है, उसको ज़रूर दिखाइए, ताकि उसको पता चले कि राम जन्मभूमि के लिए कितना लंबा संघर्ष हुआ था, हमारे पूर्वजों ने कितना लंबा संघर्ष किया, हमारे साधु संतों ने, हमारे महात्माओं ने कितना संघर्ष किया, तब जाके आज हम राम मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय सिया राम। धन्यवाद सर, हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो ये तो थे शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, जिनकी मूवी आ रही है 695। तो मैं भी अपने दर्शकों से दरख्वास्त करना चाहूँगी कि आप ये मूवी देखने ज़रूर जाएं और अपने परिवार के साथ जाएं और इसे सुपरहिट बनाएं।